हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन या भारत का भौतिक स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। जो भारत का जो प्रमुख क्षेत्र है उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें जो हिमालय पर्वत है और उत्तर पूर्व के जो राज्य जो पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं वो इसमें आते हैं उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में। और यह क्षेत्र हिमालय पर्वतमाला तथा उससे संबंधित भागों से मिलकर बना है। जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है वो हिमालय पर्वतमाला से मिलकर बना है। और हिमालय की जो इसके अंतर्गत ही जो हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं। जो उत्तर पूर्व का जो पर्वत श्रृंखला है उसमें 4 श्रेणियाँ आती। पहला है ट्रांस हिमालय। यह उत्तरी भाग और भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जो ट्रांस का मतलब होता है कि हिमालय पार, हिमालय के जो उस पार जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। या हिमालय के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। और दूसरा है हिमाद्री या ग्रेट हिमालय, महान हिमालय इसको बोलते हैं। इसका सबसे ऊंचा, यह सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है और कंचनजंगा जैसी चोटियाँ जो है वो महान हिमालय में ही पाई जाती हैं। क्योंकि जो अलग अलग चोटियाँ हैं वो अलग अलग श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। और तीसरा है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। यह बीच का भाग होता है और यहाँ पर शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसी घाटियाँ हैं। मध्य हिमालय में ही ये घाटियाँ पाई जाती हैं। और चौथा है शिवालिक श्रेणी। ये हिमालय का सबसे निचला भाग है और ये हिमालय के दक्षिण भाग में, इसको गिरिपात भी बोलते हैं, हिमालय के दक्षिण भाग में पड़ता है। और इसी में शिवालिक श्रेणी में ही तराई, दून और घाटियाँ पाई जाती हैं शिवालिक श्रेणी में। और ये जो शिवालिक श्रेणी है ये प्राकृतिक सुरक्षा कवच और जलवायु का प्रभाव इस पे पड़ता है। और भारत का जो भौतिक विभाजन, एक पहला तो था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और दूसरा है उत्तरी मैदान जो नॉर्दर्न प्लेन है वो। तो इसमें जो उत्तर का मैदान है इसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों के जड़ोल के निक्षेप पाए जाते हैं। इसी जो प्लेन है इसी में गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों के प्रभाव इनमें पाया जाता है। और ये दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। और इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो गंगा का मैदान है उसे सबसे पहला है पंजाब का मैदान जो पश्चिम में पड़ता है, और दूसरा है गंगा का मैदान जो मध्य भाग में पड़ता है, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान जो पूर्व में पड़ता है। तो जो प्लेन है, जो मैदान है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिम, मध्य भाग और पूर्व में। और तीसरा जो भौतिक विभाजन है वो तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। पहला तो था उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, दूसरा था उत्तरी मैदान, और तीसरा है पर्वतीय पठार। तो यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का सबसे प्राचीन, जो सबसे पहले भारत में जो निर्माण हुआ था वो प्रायद्वीपीय पठार का ही निर्माण हुआ था। तो यह सबसे प्राचीन भूभाग है और यहाँ कठोर चट्टानें तथा खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पर खानों की प्रचुरता अधिक पाई जाती है दक्षिण भारत में। और इसके जो मुख्य भाग हैं वो है मालवा का पठार जो उत्तर पश्चिम में पड़ता है, और दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, खनिजों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा कोयले की और सोने की और लोहे की खानें पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा। और तीसरा है दक्कन का पठार जो दक्षिण भारत में पाया जाता है। और भारत का चौथा जो भौतिक विभाजन है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसे थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। ये क्षेत्र थार का मरुस्थल भी कहलाता है और इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। और यहाँ रेत के टीले और कम वर्षा होती है, क्योंकि
पश्चिमी भाग है और मरुस्थल भी है, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 50 से 25 सेंटीमीटर के बीच में ही होती है। और इसीलिए यहाँ पे जीविका और सिंचाई के पशुपालन का मुख्य साधन कोई नहीं है। सॉरी, सिंचाई से ही यहाँ पर वो सिंचाई से ही जो सिंचाई कुल नलकूपों और तालाबों से ही यहाँ सिंचाई करी जाती है। वर्षा से यहाँ पे सिंचाई या पशुपालन की सुविधा नहीं है। और पांचवा जो भौतिक विभाजन है वो है तटीय मैदान, क्योंकि भारत का जो भौतिक विभाजन है वो 6 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय मैदान, दूसरा उत्तरीय मैदान, और तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा तटीय मैदान। जो तटीय मैदान है वो पूर्व तथा पश्चिम में 2 भागों में पाए गए हैं। भारत के पूर्व और पश्चिम में 2 तटवर्ती मैदान पाए जाते हैं। पहला है पूर्वी तटीय मैदान, जो दक्षिण भारत में पूर्व की तरफ जो मैदान पाया जाता है, जिसका जो क्षेत्र है विशाखापत्तनम से लेकर तमिलनाडु तक। और ये जो मैदान है वो चौड़ा तथा उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर सारी नदियों की जो उपजाऊ मिट्टी लेकर, जो नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी और जड़ों लेकर बहाकर ले जाती हैं, तो वो वहीं पे जमा कर देती है। तो इसलिए जो मैदान है पूर्व का मैदान जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और दूसरा जो है पश्चिम तटीय मैदान, ये भारत के पश्चिम भाग में है, जो गुजरात से लेकर केरल तक है। और ये जो पश्चिम का जो मैदान है वो शंकरा तथा समुद्री बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। और जो पूर्वी मैदान है ये भी जैसे इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए कि पूर्वी मैदान चौड़ा है और पश्चिमी मैदान संकरा है, क्योंकि ये फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो पूर्वी मैदान जो है वो चौड़ा तथा उपजाऊ है खेती के लिए, और जो पश्चिमी मैदान है वो संकरा है और बंदरगाहों के लिए अधिक उपयोगी है। और छठा जो भौतिक विभाजन है वो है द्वीप समूह। भारत को 2 प्रमुख द्वीप समूह में बांटा गया है। 2 द्वीप समूह हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, और दूसरा है लक्षद्वीप समूह, जो अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में जो पूरब की तरफ भारत के पूर्वी भाग में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप समूह जो है वो पश्चिमी अरब सागर में है। और ये राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे भी जितने भी द्वीप समूह हैं वो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और संसाधन की दृष्टि से और आयात निर्यात की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे भारत का जो भौतिक विभाजन जो है विविधता से भरपूर है, क्योंकि हिमालयी पर्वत और उपजाऊ मैदान, खनिज संपन्न पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह मिलकर भारत की भौगोलिक विशेषता को दर्शाते हैं। और इसी भौतिक विभाजन से भारत की भौतिक विशेषता दिखाई जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत का भौतिक विभाजन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।